वर्ष 2000 के पठानकोट में युवा जसकीरत अपने प्यारे परिवार के साथ खेत में शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। उनके पिता ने उन्हें सैन्य प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित किया और उनके नेक सपनों का हमेशा समर्थन करने का वादा किया। रात में त्रासदी तब हुई जब एक भ्रष्ट राजनेता से जुड़े स्थानीय अपराधियों ने उनके घर पर हमला कर दिया। जसकीरत वापस लौटा तो उसने अपने पिता को मृत, अपनी बहन को मृत पाया और छोटी जसलीन का अपहरण हो चुका था। उसने अपनी आंखों में आंसू लिए उन राक्षसों को ढूंढ निकालने की कसम खाई जिन्होंने उसका जीवन बर्बाद कर दिया था। जसकीरत ने कड़ी मेहनत की, अपराधियों का सफाया किया और जसलीन को बचाया, लेकिन कानून ने उसे दोषी करार दिया। मौत की सजा मिलने पर उसने अपने अंतिम दिन से पहले अपने दोस्त गुरबाज से अपनी बहन की रक्षा करने की विनती की। जेल स्थानांतरण के दौरान उन्हें एक गुप्त एजेंसी में भर्ती किया गया और हमजा अली के रूप में उनका पुनर्जन्म हुआ। काबुल में उसने क्रूर प्रशिक्षण प्राप्त किया और मिशनों की खातिर अपनी भावनाओं को दबाना सीखा। 2009 तक हमजा कराची में सत्ता में आ गया था, गिरोहों को नियंत्रित करते हुए और अंडरवर्ल्ड में प्रभाव हासिल कर लिया था। विश्वासघात ने उसे अपने सबसे करीबी दोस्तों को मारने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे उसका दिल पूरी तरह से टूट गया और पत्थर का हो गया। हमजा परछाइयों में अकेला खड़ा था। यह सोच रहा था कि क्या मिशन के लिए उसका बलिदान सार्थक था। अफसर असलम हमजा के खिलाफ सख्त जांच शुरू करते हैं, इस बात से अनजान कि आगे क्या खतरा मंडरा रहा है। हमजा बफ के माध्यम से एक हमले की योजना बनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकारी असलम की दुखद मृत्यु हो जाती है। यालिना हमजा का सामना करती है, उसकी असली पहचान जानने के बावजूद फिर भी वह अपने बेटे जयान के लिए चुप रहती है। भारतीय खुफिया विभाग ने हमजा को भीतर से खतरनाक आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए पूर्ण स्वायत्तता दी है। हमजा सटीक मिशनों को अंजाम देता है, जावेद खानानी को बेअसर करता है और ईच 814 के अपहरणकर्ताओं को रोकता है। वह एक बड़े हमले को विफल करने के लिए बम लगाता है और दृढ़ता से घोषणा करता है, यह खतरा आज समाप्त हो जाएगा। एक टैंकर विस्फोट के दौरान हमजा मेजर इकबाल को खत्म कर देता है, लेकिन उसकी गुप्त पहचान आखिरकार उजागर हो जाती है। बंदी बनाए जाने और प्रताड़ित किए जाने के बावजूद हमजा अडिग है और फुसफुसाते हुए कहता है, सच्चाई इस मिशन को रोक नहीं सकती। भारतीय खुफिया एजेंसियां उसकी रिहाई सुनिश्चित करती हैं, जबकि जमील जमाली गुप्त रूप से उसकी प्रगति को कमजोर करने का काम करता है। धोखे के बावजूद हमजा सफल होता है और अपना उपनाम त्याग कर जसकीरत सिंह रंगी के रूप में घर लौट आता है। वह दूर से अपने परिवार को देखता है और उन्हें बचाने के लिए यालिना से अपने संबंध तोड़ने का विकल्प चुनता है। जसकीरत सोचता है, सुलह अक्सर अधूरी होती है, लेकिन सही रास्ता चुनना ही एक